हाय फ्रेंड, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ अच्छे ही होगा। हमारे चैनल इजी वे में आपका स्वागत है। आज हम फिर हाजिर हैं एक नए फ्रेश टॉपिक के साथ। आज हम 4 अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं, पूरा डिटेल वीडियो में बताने वाले हैं। जो सबसे पहला अपडेट है, जो कि नीतीश कुमार जी ने ट्वीट भी किया है और उसका पेपर कट भी मैं उसको पूरा डिटेल पढ़ के बताने का प्रयास करूँगा। तो पहला अपडेट यह है कि कोरोना में कोरोना का जो समय चल रहा है आपको पता है, तो कोरोना में जिनके भी माता पिता में से किन्हीं एक की भी मृत्यु अगर हो गई हो तो उनके बच्चे को गुजारा भत्ते के लिए, उनकी जीविका चलाने के लिए 1500 रुपया प्रति माह देने के लिए नीतीश सरकार ने ऐसा ट्वीट किया है और वो बताए हैं कि उनको 1500 रुपया दिया जाएगा। तो ये आपको होगा उनको जिनके माता पिता में से कोई एक भी कोरोना के कारण उनकी मृत्यु हो गई हो। तो अगर उन बच्चे का 18 वर्ष से उम्र कम हो तो उनको दिया जाएगा 18 वर्ष तक उनको 1500 रुपया दिया जाएगा। ये पहला अपडेट है। पूरा डिटेल में फिर इसका पेपर कट उसमें पढ़ के पूरा डिटेल बताने का प्रयास करूँगा। और जो दूसरा डिटेल है वो ये है कि निबंधन कार्यालय जो थी वो कब तक खुलेगी, इसके बारे में अपडेट पूरा विस्तृत जानकारी विस्तार से बताने का प्रयास करूँगा, वो भी वीडियो में बताऊँगा। तीसरा जो अपडेट है वो आपका है कि BSCC की टाइपिंग टेस्ट जल्द ही शुरू। उसका क्या है डिटेल, वो भी मैं इसमें पूरा विस्तृत जानकारी बताने का प्रयास करूँगा, जो कि पेपर कट के साथ होगा। और भाग में आपका 30,000 पदों की नियुक्ति होना, जी हाँ 30,000 पद उसमें भर्ती के लिए आवेदन जल्द ही शुरू होगा। तो ये कब होगा और इसमें क्या क्या निर्देश है, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी ने भी इसमें कुछ कहा है। तो क्या कहा है पूरा डिटेल में जो चारों अपडेट है उसका पढ़ के पेपर कट सब बताने का प्रयास करूँगा। और मैं एक बार फिर कहूँगा, अगर हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करना लोग भूल जाते हैं। और इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। एक दोस्त ने हमारे कमेंट में यह कहा कि भैया पेपर कट आप डिस्क्रिप्शन में लगा दो। तो आपको पेपर कट डिस्क्रिप्शन में नहीं मिलेगा, चूँकि वो अटैच नहीं हो पाता है। आप वहाँ पे फेसबुक आईडी है मेरा, फेसबुक में चले जाएंगे, फेसबुक में सारा पेपर कट मैं वहाँ पे लगाया हुआ हूँ, वहाँ से भी आप डाउनलोड करके या डायरेक्टली आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो जो 4 अपडेट है उसके बारे में पूरे डिटेल में चलता हूँ, उसको पूरा डिटेल स्टेप बाय स्टेप पढ़ के आपको बताने का प्रयास करता हूँ, आप खुद समझ सकते हैं। तो चलिए चलते हैं सीधा लैपटॉप स्क्रीन पे और पूरा कट क्या डिटेल है चारों अपडेट के बारे में विस्तृत जानकारी आपको बताने का। सबसे पहला अपडेट है, कोरोना से अनाथ हुए बच्चों को 1500 रुपये मिलेगी प्रति माह। तो नीतीश कुमार जी ने यहाँ ट्वीट किया हुआ है। वैसे बच्चे बच्चियों जिनके माता पिता दोनों में की मृत्यु हो गई है, जिनमें से कम एक की मृत्यु कोरोना से हुई हो, उनको बाल सहायता योजना अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा 18 वर्ष होने तक 1500 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। इसका पूरा डिटेल जो पेपर कट के माध्यम से मैं दिखा के इसको भी बताने का प्रयास कर रहा हूँ। इसमें आपका बताया जा रहा है कि कोरोना से अनाथ बच्चों को 18 साल तक हर माह 1500 रुपये दिए जाएंगे। राज्य सरकार कोरोना से अनाथ हुए बच्चों को 18 साल की उम्र होने तक हर महीने 1500 रुपये देगी। साथ ही उनके परवरिश और शिक्षा का भी सरकार प्रबंध करेगी। इसके लिए राज्य सरकार ने एक नई बाल सहायता योजना शुरू की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रविवार को ट्वीट कर इसका ऐलान किया, जैसा कि मैंने आपको बताया। नीतीश ने ट्वीट कर कहा, ऐसे बच्चे बच्चियां जिनके माता पिता दोनों की मृत्यु, जिनमें कम से कम एक की मृत्यु कोरोना से हुई, उनकी बाल सहायता योजना अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा 18 वर्ष होने तक 1500 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। उन्होंने कहा, जिन अनाथ बच्चे बच्चियों के अभिभावक नहीं हैं उनकी देखभाल बाल गृह में की जाएगी। ऐसे अनाथ बच्चियों को कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में प्राथमिकता पर नामांकन कराया जाएगा। फिलहाल राज्य भर में ऐसे बच्चे बच्चियों का आकलन किया जाएगा। इसके बाद इन्हें इस योजना से जोड़ा जाएगा। इस नई घोषणा से कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों को बड़ी राहत मिलेगी। मालूम हो कि ऐसे बच्चों के लिए केंद्र सरकार ने भी एक विशेष योजना PM केयर फंड फॉर चिल्ड्रेन शुरू की है। इसके तहत कोरोना से अनाथ हुए बच्चों को मुफ्त शिक्षा, 18 साल की उम्र पूरी होने तक प्रति माह वित्तीय सहायता और 23 साल का होने पर 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। चलिए दूसरे डिटेल निबंधन कार्यालय से जुड़े हैं उसके बारे में जानते हैं, जिसमें कि आपका बताया जा रहा है कि निबंधन कार्यालय शाम 4 बजे तक खुलेगा और इसका पूरा डिटेल बताने का प्रयास करूंगा। लगभग 1 माह की बंदी के बाद बुधवार से सभी जिलों में निबंधन कार्यालय को खोलने जा रहा है। इसके लेकर मद्य निषेध उत्पादन एवं निबंधन विभाग की ओर से इस संबंध में सभी जिला अवर निबंधक को आदेश जारी कर दिया गया।
विभाग के अनुसार रजिस्ट्री कार्यालय खुलने के दौरान कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्य होगा। निबंधन का लोगों का ही प्रवेश रहेगा। रजिस्ट्री में इसके अधिक लोगों की ज़रूरत होगी तो पहले अपना काम पूरा कर 5 लोग बाहर आएंगे। इसके बाद से शेष 5 लोगों को जाने की अनुमति रहेगी। इसके अलावा हर हाल में कार्यालय काम 4 बजे तक ही खुले रहेंगे। विभाग के अधिकारी को माने तो लॉकडाउन के बंदी के बाद अब निबंधन कार्यालय की शुरुआत की जा रही है, जिससे लोगों के आवश्यक निबंधन शुरू हो सके और सरकार को राजस्व मिलने की शुरुआत भी हो जाए। मई में बंदी का विशेष असर नहीं। विभागीय अधिकारी की माने तो भले ही अप्रैल में निबंधन कार्यालय खुले रहे हों, लेकिन वित्तीय वर्ष की शुरुआत व कोरोना के बढ़ते प्रकोप के कारण सामान्य दिनों में औसतन 1 माह में होने वाली रजिस्ट्री नहीं भी हो पाई है। वहीं 5 मई के बाद 1 जून पर निबंधन कार्य पूर्ण रूप से विभाग की इसका डिटेल पेपर कट लगा हुआ आप देख सकते हैं। बुधवार से 25% कर्मियों के साथ बीएसएससी अपना कामकाज शुरू कर देगा। आयोग की पहली प्राथमिकता प्रथम इंटर स्तरीय परीक्षा का टाइपिंग टेस्ट जल्द लेना होगा। इस माह के अंत तक इसे ले लेने का प्रयास होगा, क्योंकि लगभग 13,000 पदों पर नियुक्ति के लिए की गई परीक्षा के अधिकार पदों के लिए टाइपिंग टेस्ट जरूरी है। मुख्य परीक्षा के अंकों के आधार पर चयनित 52,000 छात्रों में 45,000 के अंतिम चरण के लिए इसमें शामिल होना है। इसे पिछले माह ही लिए जाने का प्रयास हो रहा था, लेकिन लॉकडाउन के कारण ऐसा संभव नहीं हो पाया है। लंबित मूल्यांकन भी होना जरूरी। लॉकडाउन के राजभाषा सहायक उर्दू अनुवादक और सहायक उर्दू अनुवादक परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन बीच में ही रुक गया था। इनका मूल्यांकन भी शुरू होगा। हालांकि ऐसा करने से अभी कुछ समय और लगेगा, क्योंकि मूल्यांकन कार्य के अधिकतर वरिष्ठ नागरिक लगाए गए हैं, जिनमें संक्रमित होने के अधिक आशंका होती है। ऐसे में माह के अंत तक या अगले माह में संक्रमण दर और भी नीचे आने पर यह प्रक्रिया शुरू होगी। परीक्षाओं के विज्ञान निकालने की प्रक्रिया भी शुरू होगी। 3rd ग्रेजुएशन और 2nd इंटर स्तरीय परीक्षा का विज्ञापन निकालने की प्रक्रिया भी जल्द शुरू होगी और माह के अंत तक इसका विज्ञापन निकल दिया जाएगा। इस दोनों परीक्षाओं के लिए अभी 1,500-2,000 के बीच वैकेंसी आई है, जिसके लिए बढ़कर 2,500 से 3,000 तक पहुंचने की संभावना है। और जो सबसे लास्ट अपडेट है, चौथा अपडेट, जो कि आपका स्वास्थ्य विभाग में 30,000 पदों की जो वैकेंसी के बारे में है, उसका भी पेपर कट दिखाकर पूरा विशेष पढ़ के उसका विस्तार से बताने का प्रयास करूंगा। तो ये सबसे आपका लास्ट अपडेट है। इसमें आपका स्वास्थ्य विभाग में होगी 30,000 पदों की नियुक्ति। जैसा कि आप पेपर कट में देख सकते हैं, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि कोरोना के संभावित तीसरे फेज से लड़ने के लिए अपर मुख्य सचिव सहित उच्च अधिकारियों के बैठक पर कार्य योजना बनाई है। 21-22 में स्वास्थ्य विभाग द्वारा कुल लगभग 30,000 नियुक्तियां विभिन्न पदों पर की जाएगी। इस क्रम में 6,338 विशेषज्ञ एवं सामान्य चिकित्सक, 3,270 आयुष चिकित्सक, GNM, NHM 4671 एवं ANM NHM 9233 की नियुक्तियां 15 सितंबर 2021 तक कर लेने का निर्देश बैठक में दिया गया। अन्य विभिन्न पदों पर लगभग 7,000 नियुक्तियों की प्रक्रिया बिहार तकनीकी सेवा आयोग के माध्यम से पूरा करने का निर्देश दिया है। राज्य में मंगलवार तक 3 करोड़ से अधिक कोरोना की जांच हुई। दूसरी तरफ यूनिसेफ से 100 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर स्वास्थ्य विभाग को प्राप्त हुआ। तीसरी लहर को लेकर पूर्ण रूप से तैयारी की गई है। इसके लिए से वैकेंसी निकाला गया है, जो कि जल्द आएगा। और तीसरी लहर को लेकर तैयारी स्वास्थ्य मंत्री ने इसका पूरा ऐलान किया है। और संभावित तीसरी लहर से बचाव के लिए मंडलीय अस्पताल में 2 बाईपैप मशीन इस माह भेजे जाएंगे। 54 अनुमंडल एवं जिला अस्पतालों में PSA प्लांट एवं सभी मेडिकल कॉलेज सह अस्पतालों में ऑक्सीजन टैंक अगले 3 माह में लगाना सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया है। तो ये आपका से सभी अपडेट का विस्तार में बताने का प्रयास किया हूँ।
तो इस तरह का अपडेट मैं लगातार बनाता रहता हूँ। तो हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।